इंसान अपने आप फैसला नहीं कर सकता, उसकी सोच एक ही तरफ चलेगी जो वो सोचता है। दो का जब झगड़ा हो जाता है तो तीसरे को बुलाते हैं कि भाई हमारा ये है। जज से फैसला क्यों करवाते हैं? उससे समझदार लोग और भी बैठे होते हैं, लेकिन उसकी मान्यता है हमें कि वो सही बताएगा, गलती निकाल के गलत को सजा देगा, सच्चे को बरी करेगा। वही बात अगर हम वहां भी घर बैठे भी कर सकते हैं, लेकिन इंसान उस रास्ते पे नहीं चलता। उसका भी कारण है, खान पान अच्छा नहीं रहा, सब के सब चीजों में खाद ऐसी डलती है कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। पानी पीते हो तो जहर है, अनाज खाते हो तो जहर है, सब्जी खाते हो उसमें जहर है, दूध पीते हो उसमें जहर। सब में यूरिया खाद स्प्रे कर करके ऐसी ऐसी सब्जियां हैं। अपने यहाँ सत्संगी काफी इन दिनों में तोरी नहीं लगती अपने, लेकिन वो एक एक हाथ की 1.5 फुट की तोरियां लेके आया कल परसों। मैं बोला भाई ये ना लाया कर, ये बेकार चीज है। ये उन पोलिया उसमें उनमें वो पैदा करते हैं तो पानी और खाद से ही पैदा करते हैं। जो चीज जमीन का कस लेके पैदा नहीं होती उस चीज में वो ना तो स्वाद है, ना उसमें कोई अच्छी विटामिन है वो है। तो मन को समझाना है कि तोरी खा ली, तोरी की सब्जी खा ली। वो तो अपने मौसम के अनुसार जो सब्जी प्रकृति जिसको बढ़ा के देती है वो चीज असली है। इंसान की बनाई हुई चीज सारी नकली है। वो नकली चीजें बना के जो प्रयोग करता है उन चीजों की तासीर बड़ी गर्मी वाली है। इस कारण जो है किसी में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रही, कोई सुन नहीं सकता किसी की। लेकिन समय और घड़ी को जो इंसान समझ के साथ टाल देता है ना, फिर सारा सब कुछ अच्छा हो जाता है। घड़ी आती है, ऐसी घड़ी आती है हर एक इंसान के जीवन में आती है। कोई उस टाइम में समझदारी से काम ले ले, सुख हो जाता है, और जो बेवकूफ़ी कर बैठता है तो बहुत बड़ा नुकसान उठा लेता है। एक क्षण भर का गुस्सा, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़े, थोड़ी सी जमीन के टुकड़े के लिए, अपने अहंकार में कोई किसी को नाड़ी नहीं देता, कोई किसी को निकलने का रास्ता नहीं देता, कोई किसी की दीवार गिरा देता है। क्या मिलेगा? 4 दिन का जीवन है, जिंदगी प्यार से जियो, इज्जत दो इज्जत लो, प्यार करो प्यार पाओ। और जब मन में शांति होगी, घर में सुखी होगे, जब सब चीजों की मजे है, तो फिर झगड़ा किस बात का? अच्छे विचार रखो, परमात्मा ने तुम्हें अच्छा दिया है तो उस अच्छे समय का पूरा सदुपयोग करो कि मालिक का शुक्र करो, उसको याद किया करो। पता नहीं ये जिंदगी में कितनी बार सत्संगों में ये बात मैंने कही है कि आने वाले बच्चे का तो पता है कि गर्भ में बच्चा आते ही हम कह देते हैं कि भाई 8-9 महीने में बच्चा पैदा होगा इसमें, लेकिन जाने वाले का किसी को नहीं पता कब जाएंगे। 9 महीने के, 10 महीने के, 3 महीने के, 4 महीने। मौत हमारे बस में नहीं है, और जो बस में है वो खुदकशी करते हो, वो तो बहुत बड़ा पाप कमाना है, हिंसा है, उससे ज्यादा पाप जुल्म है नहीं। काफी कह सकते हैं कि बस में क्यों नहीं, कि जो लोग खुदकशी कर लेते हैं, सुसाइड करते हैं, उनके बस में होगी नहीं। इंसान के लेख लिखे हुए हैं, वो जितना जिंदगी लेके आया है उतना जीना, लेकिन जो उसको आजादी दी गई है उसका दुरुपयोग करता है। ये परमात्मा द्वारा दिया गया सुंदर शरीर है, इसके साथ दुर्व्यवहार करना परमात्मा के कानून को तोड़ना है। अगर इंसान सोचता है, थोड़ा भी विचार करे कि मुझे जीवन क्यों मिला था, क्यों आया मैं दुनिया में, तब उसको इसका जवाब में कितने दिन जीना है भरोसा नहीं है। आज बात करते हैं, कल को नहीं रहेंगे। बात करते रह जाते हैं बाद में कि फलाना आदमी था, जाने से पहले ये बात बोला, ये बोला, वो बोला। कितने कितने धन जोड़ के मर जाते हैं, कोठी बंगले महल बना के छोड़ते हैं,
जाते वक्त पता ही नहीं लगता कहाँ गए। वो महल मकान वो सदा के लिए रहेगा क्या? ऐसे बेगाने देश में आए हैं, अपना काम करने के लिए काम करना चाहिए। इंसान का चोला बार बार नहीं मिलता। ये भी ना कहूँ मेरे से हो नहीं सकता कि मैं ये नहीं वो नहीं, हर इंसान कर सकता है। जो इंसान अपनी समझ बुद्धि ज्ञान विवेक से काम लेता है, गुरु की शरण उनको देती क्या है? समझ देती है। गुरु जो ज्ञान देता है उस ज्ञान को लेके उसको अपनी जिंदगी में उस पर चलने का प्रयास किया करो, जब पता लगेगा जिंदगी के जीने का क्या तरीका है। अगर उस पर चलते ही नहीं तो क्या बात है कि जिंदगी तो आपके जीवो तोगे, लेकिन वो जीवन जीवन नहीं रहेगा। जीवो और जीने दो। तुम किसी की इज्जत करोगे तुम्हारी लाख गुना इज्जत करेगा। तुम किसी से प्यार करोगे तुम्हारे से प्यार है। तुम नफरत करोगे अगला भी नफरत करेगा। प्रकृति का नियम है, जो इंसान जैसा देगा उसके पास लौट के वही आएगा। जब हम किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे वो हमारे साथ अच्छा कैसे करेगा? अगर कोई बुरा करता भी है तो उसको पूरी छूट दे दो, कभी ना कभी उसकी भी उसको आत्मग्लानि होगी। उसका मन उसको कह देगा कि ये तो वो बेचारा अच्छा करता है, तो ऐसा क्यों करता है? अगर वो नहीं भी करेगा तो भी परमात्मा उसको अपने आप सजा देगा, अपने आप सुधर जाएगा। इतिहास भरा पड़ा ऐसी कहानियों का, ऐसी बातों का। अपने आप जो है हमें ये फैसला नहीं करना चाहिए। हाँ, जो करने वाला काम है वो करना चाहिए। शुक्र करना चाहिए परमात्मा का बार बार कि इतना सुंदर शरीर दिया, ये इंसान का चोला दिया, हमें गुरु मिला, सत्संग मिला, अच्छी संगत मिली, जिसके कारण हमारे विचार पवित्र हुए। शुद्ध विचारों और पवित्रता के साथ हमने उसे मालिक का गुणगान किया, जिससे ये सब कुछ पाया। उसको भूल बैठते हैं लोग, और जब उसको भूल जाते हैं तभी उल्टे सीधे काम करते हैं। आप कहते हो नाम लिया है, नाम लिया है, नाम लिया मान लिया, लेकिन नाम लेके नाम वाले काम तो नहीं किए। नाम दिया तो नाम देते वक्त कह दिया गया था ऐसे का ये काम निषेध है, ये ना करना। हम वही काम करते, फिर क्या नाम लिया? अरे एक अज्ञानी से अज्ञानी आदमी भी अपने शरीर को धोता है कि गंदी बदबू ना आए, कपड़ों को भी साफ करता है कि उनमें पसीना लगे हुआ या कोई किसी प्रकार की और गंदगी या कोई धब्बा लगा वो धुल जाए, वो भी सोचता, लेकिन अपने मन को धोने का प्रयास कोई नहीं करता।